वेलकम दोस्तों, यूटेक बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों एक नया अपडेट कंपनी ने दिया है कि हम एप्लीकेशन से पेट्रोल या डीजल कैसे खरीद सकते हैं पेट्रोल पंप में जाकर। तो आज इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, हमारा यूटेक एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो है यूटेक बीच के नाम से है, जो कि मास्टर एप्लीकेशन होता है, और सेकंड जो है दोस्तों ये यूटेक के लिए है, जो कि हमें सर्विस के लिए होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम यूटेक को सर्विस के लिए जो एप्लीकेशन है उसे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ओपन करेंगे दोस्तों, तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन इंटरफेस आपको दिखेगा। दोस्तों अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस एप्लीकेशन की खासियत है कि हमें कोई भी सर्विस लेते हैं तो उस सर्विस को लेने के लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन की खासियत है हमें ऐड मनी करना होता है। कोई भी बिल पेमेंट करना है, रिचार्ज करना है तो ऐड मनी करना होता है, और जो ऐड मनी करेंगे उस अमाउंट आपका यहाँ पर उसके ठीक बगल में अकाउंट दिया है उसमें हमें शो होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, हमारे इस अकाउंट में क्लिक करके देखते हैं कि कितना अमाउंट है। दोस्तों यहाँ पर आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे हमारे इस अकाउंट में, जो कि सर्विस वाले अकाउंट है, 60 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपको भी अब जब आप ऐड मनी करेंगे आपको दिखाएगा। अब यहाँ से हम एरो से बैक हो जाते हैं। अब हम इस अमाउंट को रिचार्ज के लिए, बिल पेमेंट के लिए, किसी भी सर्विस लेने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम कोई भी सर्विस लेते हैं तो इस अमाउंट का उपयोग होता है, क्योंकि हमें इस एप्लीकेशन की खासियत है आपका बैंक से लिंक नहीं होता डायरेक्ट। इस वजह से आपको डायरेक्ट फ़ोनपे, गूगल पे की जैसे आपको सर्विस नहीं मिलेगी। आपके लिए एक सेफ और सिक्योर एप्लीकेशन है ये दोस्तों। जितना आपको चाहिए उतना ही आप यहाँ पर ऐड मनी कीजिए और आप सर्विस ले सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट ले सकते हैं। अब आइए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल कैसे लेना है। तो दोस्तों ध्यान से देखना है। आप नीचे में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ये फ्यूल दिया हुआ है दोस्तों। इस फ्यूल दिया है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एलपीजी गैस। दोस्तों एलपीजी गैस, इसको क्लिक करके आपके घर में उपयोग होने वाले जो भी सिलेंडर उपयोग करते हैं उसको आप ले सकते हैं। सेकंड देन आपका गैस का जो दिया हुआ ये पाइपलाइन। दोस्तों जिस भी सिटी में, मेट्रो सिटी में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है पाइपलाइन गैस का कनेक्शन, तो उसको अगर आपका बिल पेमेंट करना है तो इसके लिए है। और एक नया हमें अपडेट जो मिला हुआ है कंपनी के द्वारा, ये है एचपी पे कोड। तो दोस्तों हमें आज यही सीखना है कि एचपी पे कोड के द्वारा ही हम पेट्रोल या डीजल ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप सबसे पहले ऐड मनी करना होगा, जैसे हमने किया हुआ है ऐड मनी। तो आपको ऐड मनी कर लेने के बाद में एचपी पेट्रोल को अगर लेना है आपको तो एचपी पे कोड जनरेट करना होता है दोस्तों। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, एचपी पे कोड को क्लिक करना है। अब जैसे ही पे कोड को क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये सबसे पहले अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ दिया है, एड्रेस दिया है, पिन कोड, डिलीवरी पिन कोड होता है वो दिया है, और जैसे पिन कोड डालेंगे तो आपका ये सिटी है और स्टेट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को कैसे सेट करना है ये आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। तो डेट ऑफ बर्थ को सेट करने के लिए इसको आपको टच करना है। अब जैसे टच करेंगे तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना, बहुत सारे दोस्तों में इन्होंने अपडेट करते समय डेट ऑफ बर्थ को मिस्टेक कर डालते हैं। तो जैसे अब इसको हमने टच किया तो देखिए कैलेंडर ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे अगर आपका सन 1980, 85, 75, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जो दिया है जनवरी 2024, ये जो छोटा सा जो दिया हुआ है दोस्तों, आपको ये जो छोटा सा ये जो देखिए दिया हुआ है, ये आपको एरो है उसको टच करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टच करके आप सन सेट कर लीजिए। अब मान लो जैसे कोई भी आपका सन है 1970, 75, 80, तो मान लो एक हम उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पर दिखा देते हैं। मान लो 1980 है, तो 1980 है तो यहाँ देख ली 1980 को ऐसा टच कर रहा है। अब दोस्तों ये 1980 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर तारीख, कौन सा तारीख है उसको आपको देख लेना है। तो कौन सी तारीख है, उसके पहले तारीख के पहले आपको महीना सेलेक्ट करना है, सन के बाद महीना सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये एरो है दोस्तों।
तो दोस्तों अभी हमारा इसमें डिस्प्ले क्या हो रहा है, जनवरी। मान लो अगर आपका जुलाई है, अगस्त है, तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर का जो एरो है ना, उसे आपको मान लो अगस्त लाना है। तो क्या करना है, अगस्त लाने के लिए आपको आगे करना है। जैसे हमने किया एक बार क्लिक तो फरवरी आ गया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आपका अगस्त हो गया। अब 1980 है और ये अगस्त है। अब मान लो कौन सा तारीख है, इसको सेट करना है। 20 है, 25 है, 10 है, मान लो 20 है। तो दोस्तों क्या करना है, मान लो 20 ऐसा है तो इसको आपको टच करना है। जैसे हमने टच किया, अब देखिए यहाँ पर आ गया ना दोस्तों 1980, 20 अगस्त 1980 ऐसा आ गया। अब नीचे में देखिए यहाँ पर क्या करना है, ओके का ऑप्शन आ रहा है नीचे में, उसे आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे फिर नीचे में आपको समझना है कि कैसे यहाँ पर एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्लेस है, कॉलोनी है या आपका गांव है, आपका एक जिस जगह रहते हैं उसका बस एक शब्द आप लिख लीजिए, प्लेस का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका आपका पिन कोड है, पिन कोड जो डिलीवरी पिन कोड होता है पोस्ट ऑफिस वाला उसे डालना है। और जैसे ही पिन कोड डालेंगे ये सिटी आपका और यहाँ पर स्टेट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड कर लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ही प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो ये आपको दिखेगा। दोस्तों हमें प्रोसीड करते ही ये सक्सेस हमें दिख गया दोस्तों। तो इस तरीके से इसको आप कर लेते हैं ओके। अब ओके करने के बाद में यदि आपको चेक करना हो तो दोबारा इसको HP पे कोड, देखिए दोस्तों ये जो HP पे कोड है उसको फिर से आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है, जो भी आपका बैलेंस रहेगा राइट साइड में आपका इस तरह से, जैसे हमारा बैलेंस दिखा रहा है 60 रुपीज़, वैसे आपका जो भी बैलेंस ऐड मनी किए रहेंगे वो आपको दिखेगा दोस्तों। और आपको यहाँ पर HP पे कोड बनाना है। मान लो पेट्रोल पंप में जाकर आपको पेट्रोल लेना है तो 50 का लेना है, 100 का लेना है, 200 का लेना है, 250 का लेना है या 500 का लेना है। जितना का भी लेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर जनरेट करना होता है। तो मान लो हम यहाँ पर डाल देते हैं, चूँकि 60 रुपीज़ है, आपको बताने के लिए हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर 50 रुपये हमने इसको क्लिक किया। अब जैसे 50 रुपये क्लिक किया दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे सामने में दिख रहा होगा 50 रुपये यहाँ पर आ गया। अब अगर आपको चेंज करना है तो 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। एक बार में एक ही आपका बनेगा। तो यहाँ पर हम 50 रुपये कर लेते हैं। और उसके बाद में आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है यहाँ पर हमें अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा। चलिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे हमने अपना QR कोड सामने में डिस्प्ले में आ रहा होगा और ये हमें पे कोड हमने जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो पे कोड जनरेट किया हुआ है ये आपको पूरा स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अमाउंट अपना 50 रुपीज़ का है। कस्टमर नंबर हमारा जो ये दिख रहा होगा, पे कोड दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका एक्सपायरी, इसमें जो समझने वाली बात है दोस्तों, नीचे में आप देखिए यहाँ एक्सपायरी जो दिख रहा होगा उसे हमें समझना है। यहाँ पर 2 तारीख को पहला महीना 2024 को 4:42, 16:42 माने 4:42 में हमने बनाया। तो इसका खासियत ये है दोस्तों कि जो भी जब भी आप बनाएंगे मात्र आधा घंटे में ये आपको यूज करना होता है। आधे घंटे के बाद ये आपका एक्सपायरी हो जाएगा। तो पेट्रोल पंप में जाने के बाद ही आप इसको यूज़ करना होता है, ये आपको ध्यान देना है, नहीं तो वो आपका एक्सपायरी हो जाएगा और फिर से आपके उसको वॉलेट में आप ले सकते हैं। आपके वॉलेट में जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपके वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आधा घंटे के बाद हम यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हमारा पैसा लैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब भी आधा घंटे के बाद में अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आपका पैसा आपके वॉलेट में रिफंड हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीक़े से, इसी तरीक़े से दोस्तों यहाँ पे हमें ये एप्लीकेशन में पेट्रोल या डीजल लेने के लिए आपका पे कोड जनरेट करके पेट्रोल पंप में जाकर हम परचेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जितने भी पे कोड जनरेट करके आप पेट्रोल या डीजल ले सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रोसेस को अपनाइए और एंजॉय कीजिए यूटेक के साथ में।